ओवरी दो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, अंडाशय, हिंदी में अंडाशय बोलते हैं उनको, हमारे पेल्विस में होती हैं लेडीज के बीच, नाभि के नीचे। ये दो, इनका काम होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए जो एग्स चाहिए होते हैं बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए, वो ओवरी से निकलते हैं। तो ओवरी के कैंसर को ओवेरियन कैंसर बोलते हैं, लाजमी सी बात है। ओवरी का कैंसर कई प्रकार का होता है, ये एडिनोकार्सिनोमा होता है, ये सीरस कार्सिनोमा होता है, एंडोमेट्रॉयड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। हमारे लिए जानने की इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका ग्रेड क्या है, ये हाई ग्रेड है कि ये लो ग्रेड है। लो ग्रेड का मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला नहीं है, हाई ग्रेड का मतलब तेजी से फैलने वाला कैंसर है। ओवरियन कैंसर यूजुअली 50-55 की एज के बाद होता है। कुछ ओवेरियन कैंसर काफ़ी यंग एज में होते हैं, उनको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। वो हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि वो लेस कॉमन है। ज़्यादा कॉमन जो है ओवेरियन कैंसर, वो लाइक आई सेड एडिनोकार्सिनोमा जो होते हैं, ये 50-55 की उम्र के बाद में होते हैं। वेग से सिम्टम होते हैं इसके, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, इवन इंडाइजेशन, पेट एकदम टाइट हो जाना, ये नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं। इसलिए लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी है, इसलिए यूजुअली एडवांस स्टेज में आते हैं। बहुत कम ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक मतलब अचानक पाए जाते हैं। यूजुअली ओवेरियन कैंसर का डॉक्टर डायग्नोज नहीं करता है, यूजुअली ये आपके नॉर्मल डॉक्टर्स जो हैं उनके पास पकड़ में आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स इतने वेग होते हैं। कोई पेशेंट खुद नहीं बोलता है कि मेरे को कैंसर है। तो क्या टेस्ट होते हैं अगर इस टाइप के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हों, तो क्या टेस्ट कराए जाते हैं? सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि ओवरीज का क्या साइज़ है, क्या टेक्सचर है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इसके साथ साथ हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसको बोलते हैं CA-125। तो दो टेस्ट मैंने बताए, अल्ट्रासाउंड और CA-125। अगर हमें इन दोनों में से गड़बड़ी दिखती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे हमें कुछ गड़बड़ दिखता है या CA-125 हाई है 55-60 एज के बाद, तो हमें कार्सिनोमा ऑफ ओवरी सस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे जहन में आना चाहिए कि कैंसर तो नहीं है। तो जो नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट है वो है फोटोग्राफी ओवरीज की इन अ बेटर वे। बेटर फोटोग्राफी क्या है? CT स्कैन या MRI। आपके डॉक्टर्स को या CT ओवरीज का या MRI ओवरीज का इंक्लूडिंग द होल एब्डोमेन यानी कि पेट का, ये डायग्नोसिस, ये टेस्ट करना चाहिए। इसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि ओवेरियन कैंसर है कि नहीं। जब हमने CT स्कैन या MRI कर लिया और हमने देखा कि ओवरीज बढ़ी हुई हैं, एनलार्ज्ड हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हम लोग ओवेरियन कैंसर से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है। तो अगली चीज़ जो देखने लायक है कि खाली ओवरी बढ़ी हुई है कि पेट में बाकी भी गड़बड़ है। अगर सिर्फ ओवरी बढ़ी हुई है और बाकी सब कुछ क्लीन है पेट में, तो इस केस में हम लोग सीधी सर्जरी के लिए जाते हैं, बायोप्सी नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिंगल ओवरी एनलार्ज्ड है और कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है पेट में या छाती में जो हमने CT करके पता करा, तो हम लोग इस केस में बायोप्सी ना करके सीधी सर्जरी करने की कोशिश करते हैं। पर्पस सर्जरी का ये होता है कि हम लोग उस ओवरी को एज सच बाहर निकाल लें, उसमें कोई स्पिलेज ना हो, उसमें कोई छेद ना हो। तो द नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप इज सर्जरी if the CT and MRI are showing a enlarged ovary। सर्जरी करके हमने पूरी की पूरी ओवरी निकाल ली और अगर उसमें ट्यूमर आया हाई ग्रेड या लो ग्रेड और लिमिटेड टू ओवरी था, तो ये अर्ली स्टेज का ट्यूमर है।
सर्जरी करने में पता चला कि ओवरी के अलावा भी कैंसर बाकी पेट के हिस्सों में फैला हुआ था, जो कि सीटी स्कैन में मिस हो गया। ऐसा होता है, तो ये लेट स्टेज का कैंसर है। अर्ली स्टेज का कैंसर अगर हाई ग्रेड है तो इसको वापस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसको रोकने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कॉमन कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो पैक्लीटैक्सेल और कार्बोप्लेटिन दी जाती है, यूजुअली 3 से 6 साइकिल। ये यूजुअल ट्रीटमेंट है ओवेरियन कैंसर का अर्ली स्टेज में। सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। कई बार क्या होता है, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। सर्जन कहते हैं कि ये ओवरी काफ़ी बड़ी है या पेट में पानी है, तो उस केस में हम लोग कीमोथेरेपी पहले देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं और उसके बाद बची हुई कीमोथेरेपी देते हैं। इसको सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, या सारी की सारी कीमोथेरेपी पहले देते हैं फॉलोड बाय सर्जरी। सो अर्ली स्टेज ओवरी कैंसर इज़ वेरी सिंपल। यू डू अ सर्जरी एंड गिव कीमोथेरेपी। क्या ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी सर्जरी कीमोथेरेपी। एडवांस स्टेज का मतलब जो बीमारी पेट से बाहर जा चुकी है। ओवरी में एडवांस स्टेज का मतलब है पेट से बाहर छाती में जा चुकी है, या लिवर, पेट के अंदर ही लिवर के अंदर या पेरिटोनियम के अंदर स्प्रेड हो चुका है। इसके अंदर हम लोग द प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो रखते हैं वो रखते हैं कीमोथेरेपी को। सो कीमोथेरेपी बड़ी स्टैंडर्ड होती है, इसमें पैक्लीटैक्सेल एंड कार्बोप्लेटिन 3 से 6 साइकिल देते हैं। कैसे पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, हम लोग सही दवाई दे रहे हैं? ये पता चलता है CA-125 को फॉलो करके। हमने बेसलाइन पे CA-125 कराया था, वो कुछ वैल्यू थी, लेट से 1000 थी। जैसे जैसे हम दवाई देते जाते हैं ये वैल्यू घटती जाती है और पेशेंट की तबीयत ठीक होती जाती है। ये एक पैरामीटर है जानने का कि हम सही दिशा पे चल रहे हैं। तो एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट क्या है? एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी अलोन। कीमोथेरेपी के अलावा और जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं ओवेरियन कैंसर में वो है हार्मोन थेरेपी। ये एक बड़ी ही सेफ और सिंपल दवाई है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी। इसके अलावा एक बहुत स्पेसिफिक दवाई है, उसको बोलते हैं पार्प इनहिबिटर्स। इसमें आता है ओलापेरिब। ये एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है। वो लेडीज़ जिनके अंदर ओवेरियन कैंसर एक स्पेसिफिक जीन की कमी के कारण है, उनके अंदर हम लोग ये दवाई देते हैं। वो जीन का नाम है BRCA, BRCA1 या BRCA2। तो हर ओवेरियन कैंसर में हम लोग BRCA टेस्टिंग कराते हैं। ये एक यूनिक बात है, सब कैंसर में ऐसा नहीं होता। सो ओवरी कैंसर में जो आपको जानना है कि हमारा BRCA टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर BRCA पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट में उसके इम्प्लीकेशंस हैं। एक दवाई आती है ओलापेरिब के नाम से, और ऐसी और भी दवाइयाँ हैं जो हम लोग दे सकते हैं अगर BRCA म्यूटेशन पॉजिटिव है। एक और टारगेटेड दवाई है जो हम ओवेरियन कैंसर में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो है एवास्टिन या बेवसीजुमैब। ये भी एक टारगेटेड दवाई है जिसका ओवेरियन कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। BRCA टेस्टिंग जो की जाती है ओवेरियन कैंसर्स में या ब्रेस्ट कैंसर में भी की जाती है, कई बार प्रोस्टेट कैंसर में भी की जाती है। ये ब्लड टेस्ट होता है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, कई लैब्स में होता है और आसानी से 2 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपार्ट फ्रॉम जो दवाई मैंने बताई वो लेनी ज़रूरी है, आपको आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का मतलब है जैसे कि पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, या सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन। सो इमीडिएट जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर भी BRCA टेस्टिंग करानी ज़रूरी होती है, क्योंकि पेनिट्रेंस यानी कि अगर एक व्यक्ति में BRCA पॉजिटिव है तो दूसरों में होने के भी चांस रहते हैं। ओवरी कैंसर में अगर मैं समराइज़ करूं, सो बेसिकली ये है अर्ली स्टेज सर्जरी अलोन, इंटरमीडिएट स्टेज सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी, लेट स्टेज ओनली मेडिसिन कैन बी कीमोथेरेपी, मेडिसिन कैन बी टारगेटेड थेरेपी, जैसा कि मैंने बताया अवास्टिन, ब्रेवसीजुमैब हो गया, या फिर ओलापेरिब हो गया, या फिर हार्मोन थेरेपी हो गया।
सो इस किस्म की दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेट स्टेज में देते हैं। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वो है पार्प इनहिबिटर्स यानी कि ओलापैरिप एंड अदर सच मेडिसिन्स जो हम लोग करते हैं ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव में। तो ब्राका टेस्टिंग आपको ज़रूर चेक करनी है, अपने डॉक्टर से पूछना है कि हमारा ब्राका हुआ है कि नहीं हुआ है।